महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के वंडोली गांव के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मृत नक्सलियों के पास से AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें नागपुर रेफर किया गया है। मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई है। उत्तर गढ़चिरौली का जो कैडर था उसे मार गिराया एनकाउंटर में, क्या कहेंगे? कल जो हमने एक बड़ी मुठभेड़ में 12 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराया है, उसमें हमने सभी डेड बॉडीज की शिनाख्त की है और उसमें टीपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चातगांव कसनसुर दलम के 7 सदस्य, उसमें 3 डिविजनल कमेटी मेंबर रैंक के 3 सदस्य हैं और 4 एरिया कमेटी मेंबर रैंक के सदस्य हैं। और हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये सूचित करने में कि गढ़चिरौली, उत्तर गढ़चिरौली के जितने भी आर्म्ड फॉर्मेशन थे और जितने भी आर्म्ड कैडर्स थे, कल सभी का सफाया गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और उत्तर गढ़चिरौली को कल के अभियान के बाद गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सल मुक्त किया है, ये बताने में कोई हरकत नहीं। कल का जो ऑपरेशन था काफी कठिनाइयां भी उसमें आई, किस तरह की? कल सुबह से बहुत तेज बारिश शुरू थी पूरे गढ़चिरौली जिले में, उसके बाद भी सभी नदी नाले भरे हुए थे। उसके बाद भी हमारे C60 जवानों ने काफ़ी साहस दिखाते हुए 5 नदी नालों को, वेपन को अपने सर के ऊपर रख करके क्रॉस करके फिर अभियान करने के लिए गए। और यही कारण है कि ये सफलता मिलने में इतनी अथक प्रयास, और इसके कारण जो हमने वेदर के अगेंस्ट जाकर के ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वही रीज़न है कि हमें इतनी बड़ी सफलता मिली। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी जब्त की है, वो क्या है? 11 हथियार हमें वहाँ पे बरामद हुए हैं, जिसमें 7 स्वचालित हथियार हैं, 3 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 1 कार्बाइन। उसके अलावा BGL लॉन्चर्स भी हमें 2 मिले हैं। और भारी मात्रा में हमें डिटोनेटर्स, एक्सप्लोजिव्स, वॉकी टॉकीज और उनके कुछ अदर नक्सल साहित्य और दारू गोड़ा भी हमने जब्त किया है। और ये सब की अभी एनालिसिस, और भारी मात्रा में माओवादी साहित्य, नक्सल साहित्य जिसे बोलते हैं, उसको भी हमने जब्त किया है। ये सब की एनालिसिस चल रही है। इसके बारे में एनालिसिस होने के बाद डिटेल में हम शेयर करेंगे। पूर्ण विषय ये है कि नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है, उनको चोट आई है, परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। दूसरी एक घटना हो गई बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे STF के 2 जवान कमांड ID के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी, जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं, और शहीद सत्येंद्र सिंह जी, जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं, परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन, नेतृत्व बड़ा है। उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और मैं वो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सारी घटनाएं शीघ्र बंद होंगी और समूचे बस्तर में शांति की स्थापना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।